वेलकम टू एडवांस पाइथन ट्यूटोरियल। इस वीडियो में हम बात करेंगे नेस्टेड लैम्बडा फंक्शन के बारे में, कैसे लैम्बडा फंक्शन का नेस्टिंग किया जाता है, एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नेस्टेड फंक्शन यानी ऐसा फंक्शन जो दूसरे फंक्शन के अंदर डिफाइन है। अगर नॉर्मल फंक्शन से तो कुछ इस तरीके से नेस्टिंग किया जाता है। डिस्प्ले फंक्शन एंड डिस्प्ले फंक्शन के अंदर स्क्रीन फंक्शन है। इस स्क्रीन फंक्शन को बोला जाएगा नेस्टेड फंक्शन बिकॉज it is defined inside another function called as display function। अब चलिए समझते हैं कि लैम्बडा फंक्शन को कैसे नेस्ट किया जाता है विद एग्जांपल्स। अगर आपने मेरा लैम्बडा फंक्शन का वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन में एज वेल एज डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू इस कंसेप्ट को समझते हैं। लैम्बडा कीवर्ड मुझे यूज करना पड़ेगा, देन एक पैरामीटर में देता हूं, लेट्स कंसिडर एक्स, देन कोलन, एंड अब मुझे यहाँ पे फंक्शन डेफिनेशन लिखनी है फॉर दिस फंक्शन। इस फंक्शन डेफिनेशन के अंदर मैं एक और फंक्शन क्रिएट करता हूँ, डिफाइन करता हूँ, जो है हमारा नेस्टेड फंक्शन। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ लैम्बडा, देन पैरामीटर फॉर दैट इनर फंक्शन और अ नेस्टेड फंक्शन दैट इज वाई, एंड देन एक्स एंड वाई का मैं एडिशन करता हूँ। अब यहाँ पे नेस्टेड फंक्शन है ये फंक्शन, एंड दिस इज द इंटायर फंक्शन दैट इज आउटर फंक्शन। इसे मैं असाइन करता हूँ टू द पर्टिकुलर वेरिएबल कॉल्ड एज ए एलियास नेम फॉर दिस फंक्शन, एड। अब ऐड ये जो नेम है ये इस पूरे फंक्शन के लिए है, एंड ये पूरा फंक्शन सिर्फ एक आर्गुमेंट लेता है, ये तो इनर फंक्शन के आर्गुमेंट से y। सो ऐड को मैं कॉल करता हूं विथ वन वैल्यू 10 एंड देन इसे प्रिंट करता हूं। अब हमें पता है कि बाय डिफॉल्ट लैम्बडा फंक्शन में रिटर्न वैल्यू रहती है, मीन्स जब ये पूरा फंक्शन कॉल होगा तो यहाँ पे एक बाय डिफॉल्ट रिटर्न कीवर्ड होगा एंड ये रिटर्न करेगा ये एक्सप्रेशन। अब ये एक्सप्रेशन इटसेल्फ एक लैम्बडा फंक्शन है। तो एक्चुअली में ये जो कॉल है यहाँ पे रिटर्न क्या आएगा, ये लैम्बडा फंक्शन। तो इस कीवर्ड को मैं रिमूव करता हूँ, ये बाय डिफॉल्ट प्रेजेंट होता है। अब मैं प्रिंट करता हूँ, आउटपुट में आपको मिलेगा अ फंक्शन लैम्बडा इज प्रेजेंट एट दिस मेमोरी लोकेशन। सो ये फंक्शन डेफिनेशन, ये लैम्बडा फंक्शन डेफिनेशन यहाँ पे रिटर्न हुआ है एंड ये हमें प्रिंट करके मिल रहा है आउटपुट विंडो में, एंड देन उसे कॉल करना पड़ेगा। सो मैं क्या करता हूँ, प्रिंट को रिमूव करता हूँ एंड असाइन करता हूँ टू द वेरिएबल फंक कंसिडर, एंड इस फंक वेरिएबल को कॉल करता हूँ विथ अनदर वैल्यू। अब इस फंक में क्या होगा, इस फंक में ये डेफिनेशन होगी, क्योंकि ये डेफिनेशन यहाँ पे रिटर्न होगी, एंड देन असाइन करेंगे हम टू द वेरिएबल फंक्शन। नाउ इस लैम्बडा फंक्शन के लिए कौन सा टैग है, ये फंक टैग है, एंड इस फंक टैग का यूज करके आप इसे कॉल कर सकते हैं। सो y के लिए जस्ट वैल्यू प्रोवाइड करनी है, मैं 30 प्रोवाइड कर देता हूं एंड देन मैं इसे प्रिंट करता हूं। आउटपुट में आपको 40 एज अ आउटपुट मिलेगा। एग्जीक्यूशन समझते हैं। सबसे पहले ये ऐड फंक्शन को कॉल किया जाएगा। ऐड फंक्शन यानी ये पूरा लैम्बडा फंक्शन, एंड ये पूरा लैम्बडा फंक्शन सिर्फ एक आर्गुमेंट लेता है। इस आर्गुमेंट के लिए वैल्यू पास होगी 10। सो x एक टैग बनेगा एंड इसकी वैल्यू होगी 10। देन रिटर्न किया जाएगा ये फंक्शन, ये एक्सप्रेशन, और ये पाइथन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। एक्चुअली में ये एक फंक्शन ऑब्जेक्ट है, ये एक लैम्बडा फंक्शन है। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे रिटर्न कीवर्ड होता है, ये फंक्शन डेफिनेशन, ये फंक्शन ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा जहाँ पे ऐड को कॉल दिया गया है, एंड देन हमने इसे रीअसाइन किया है टू द वेरिएबल फंक। तो फंक वेरिएबल बनेगा एक ग्लोबल स्कोप में, एंड इस फंक वेरिएबल को असाइन किया जाएगा ये फंक्शन डेफिनेशन। ओके, नाउ जब आप फंक को कॉल करेंगे मींस एक्चुअली में आप इस डेफिनेशन को कॉल कर रहे हैं, एंड इस डेफिनेशन को हमें एक आर्गुमेंट प्रोवाइड करना पड़ता है फॉर द y पैरामीटर, एंड y पैरामीटर के लिए हमने वैल्यू क्या प्रोवाइड की है, 30। सो y की वैल्यू हो गई 30, एंड देन x प्लस y एग्जीक्यूट किया जाएगा। x की वैल्यू है 10 एंड y की वैल्यू है 30, 10 प्लस 30 40, एंड 40 ऑटोमेटिकली यहाँ से रिटर्न होगा एंड प्रिंट करके मिलेगा ऑन आउटपुट विंडो। सो एक एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल के थ्रू सब कुछ क्लियर हो जाएगा। लाइन नंबर 2 पे एक लैम्बडा फंक्शन क्रिएट किया गया है एंड ये फंक्शन एक नंबर लेता है। लेट्स कंसिडर आपने 5 प्रोवाइड किया, तो 5 का स्क्वायर फाइंड किया जाएगा विच इज 25, एंड ये स्क्वायर रिटर्न किया जाएगा। यहाँ पे एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर है। देन हमने एलियास नेम दिया है स्क्वायर फॉर दिस लैम्बडा फंक्शन।
देन दिस इज द फंक्शन डेफिनेशन, इसे इग्नोर किया जाएगा एंड यहाँ पे फंक्शन कॉल है, मॉडिफाई, इस फंक्शन को कॉल किया जाएगा, मीन्स दिस फंक्शन ये एक आर्गुमेंट लेता है। आर्गुमेंट इज नथिंग बट अ फंक्शन। फंक्शन हमने पास किया है स्क्वायर, तो लैम्बडा फंक्शन को हमने एज अ आर्गुमेंट यहाँ पे पास किया है। अब इस लैम्बडा फंक्शन के लिए एक एलियास बनेगा, एक नेम बनेगा विच इज नथिंग बट अ फंक। सो इस फंक्शन को अब दो नेम से, स्क्वायर एज वेल एज फंक्शन। देन इनपुट लिया जाएगा यूजर से, एंटर अ नंबर, यूजर एक नंबर एंटर करेगा। सपोज यूजर एंटर करता है 3, तो 3 विल बी असाइन टू दिस नंबर। देन यहाँ पे रिटर्न देखो क्या है, इस फंक्शन को कॉल दिया जाएगा, इस लैम्बडा फंक्शन को। देन इसमें एक नंबर पास किया जाएगा। सपोज यूजर 3 एंटर करता है तो 3 एज ए इनपुट दिया जाएगा। 3 का स्क्वायर फाइंड करेगा ये फंक्शन, क्योंकि इस फंक्शन में अब क्या है, ये लैम्बडा फंक्शन है। 3 का स्क्वायर आपको फाइंड करके मिलेगा विच इज 9 एंड देन इसमें उसी नंबर को ऐड किया जाएगा जो यूजर ने एंटर किया है 3। सो 9 + 3 इसके लिए आपको 12 मिलेगा। मीन्स अगर यूजर 4 एंटर करता है तो 4 का स्क्वायर होगा 16 एंड 16 में 4 ऐड किया जाएगा 20। लाइक आप 5 एंटर करते तो 5 का स्क्वायर 25, उसमें 5 ऐड किया जाएगा, द रिजल्ट इज 30 एंड सो ऑन। जो लॉजिक हमने इंप्लीमेंट किया बाय यूजिंग नॉर्मल फंक्शन, वही लॉजिक हम इंप्लीमेंट करेंगे बाय नेस्टिंग लैम्बडा फंक्शन। सो ये एक लैम्बडा फंक्शन है स्क्वायर, इसे अगर आप एक नंबर पास करते तो उस नंबर का स्क्वायर आपको ये रिटर्न देगा। सो एक लैम्बडा फंक्शन मैं क्रिएट करता हूँ एंड ये लैम्बडा फंक्शन एक आर्गुमेंट लेगा विच इज नथिंग बट अ फंक्शन, एंड फंक्शन हम इसे पास करेंगे ये स्क्वायर फंक्शन जो स्क्वायर फाइंड करता है। देन कोलन, देन फिर से मैं लैम्बडा कीवर्ड लिखता हूँ। देन यहाँ पे मैं एक नंबर एज ए इनपुट लूंगा। देन मैं कॉल करूंगा इस फंक्शन को। इस फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं, इट मीन्स हम इस स्क्वायर फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। इसे मैं नंबर पास करूंगा जो हमने यूजर से इनपुट लिया है। अब इसे कैसे यूजर से इनपुट लिया जाता है मैं आपको बताऊंगा। लेट्स कंसीडर यहाँ पे 5 आता है, तो 5 इसमें पास किया जाएगा। अब फंक यानी ये स्क्वायर, हम इसे पास कर देंगे स्क्वायर को एज अ पैरामीटर, एज अ आर्गुमेंट टू दिस पैरामीटर, एंड देन फिर से इसमें ऐड करेंगे दैट नंबर। देन मैं असाइन करता हूँ टू द पर्टिकुलर वेरिएबल मॉडिफाई, जो हमने नॉर्मल फंक्शन में भी यूज किया था। सो मॉडिफाई को मैं कॉल करता हूँ एंड वैल्यू पास करता हूँ स्क्वायर, क्योंकि अब मॉडिफाई ये फंक्शन डेफिनेशन रिप्रेजेंट करता है। ये लैम्बडा फंक्शन डेफिनेशन सिर्फ एक आर्गुमेंट ले रहा है विच इज नथिंग बट दिस फंक्शन। इस फंक्शन के लिए हमने वैल्यू पास करी है स्क्वायर। अब ये जो कॉल है इसकी जगह पर हमें मिलेगा ये रिटर्न वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे बाय डिफॉल्ट रिटर्न है, ओके, एंड ये जो वैल्यू है ये वैल्यू रिटर्न होगी। मीन्स ये पूरा का पूरा लैम्बडा फंक्शन यहाँ पे रिटर्न होने वाला है, ओके। सो मैं इसे रिमूव करता हूँ, ये बाय डिफॉल्ट प्रेजेंट होता है। अब ये जो लैम्बडा फंक्शन रिटर्न हुआ है इसके लिए मैं एक और वेरिएबल बनाता हूँ, लेट्स कंसीडर var, एंड देन मैं फिर से var को कॉल करता हूँ। अब मैं var को कॉल कर रहा हूँ, इसका मीनिंग है कि मैं इस लैम्बडा फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ जो कि रिटर्न हुआ है थ्रू दिस कॉल। अब ये एक नंबर इनपुट लेता है, सो मैं यहाँ से डायरेक्टली नंबर दे सकता हूँ, बट मैं यूजर से इनपुट लूंगा। सो इनपुट यूजर को बोलूंगा एंटर अ नंबर, देन इसे मैं टाइप कास्ट करूंगा इनटू इंटीजर बाय यूजिंग इंट फंक्शन। अब सपोज यूजर एंटर करता है 5, तो 5 जाएगा यहाँ पे, देन 5 यहाँ पे पास होगा। अब फंक में क्या है, फंक में ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर ऑफ 5 इट इज नथिंग बट 25। तो ये इवेल्युएट होगा टू द 25 एंड इसमें ऐड किया जाएगा नम यानी 5, 25 + 5 30, एंड बाय डिफॉल्ट ये वैल्यू रिटर्न हो जाएगी कहाँ पे, यहाँ पे। एक बार इसे प्रिंट करके देखते हैं। रन इट, एंटर अ नंबर, मैं 5 एंटर करता हूँ एंड हियर यू विल सी 30। मैं 4 एंटर करता हूँ 20 मिलेगा। अब इसका मैं शॉर्टकट बनाता हूँ बाय यूजिंग इफी फंक्शन। इफी फंक्शन यानी इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। इफी फंक्शन में हम क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग दिस वेरिएबल, अब इससे हमें ये फंक्शन डेफिनेशन मिला था यहाँ पे जो हमने लिखा था, उसमें सिर्फ हम वैल्यू पास कर देंगे यहाँ से 4। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट प्रिंट इट।
सो जो फंक्शन हमें मिला था दिस फंक्शन, इस फंक्शन में ये 4 वैल्यू इमीडिएटली पास होगी। सो नम में जाएगा 4, फंक्शन ऑफ 4, और फंक में हमने दिया है स्क्वायर। सो 4 का स्क्वायर 16, 16 में फिर से 4 ऐड होगा, 20 रिटर्न किया जाएगा एंड ये प्रिंट होगा एंड हियर यू विल सी 20। अब इंस्टेड ऑफ हार्ड कोडिंग दिस वैल्यू, मैं यूजर से इनपुट लेता हूं बाय गिविंग अ मैसेज एंटर अ नंबर, लेकिन ये एक नंबर होना चाहिए। सो टाइप कास्ट इट इनटू इंटीजर एंड दैट्स इट गाइज। अब मैं फिर से इसे क्लियर करके रन करता हूं एंड मैं 7 यहाँ पे पास करता हूं एंड हियर यू विल सी 56। 7 का स्क्वायर 49, 49 प्लस 7 इक्वल टू 56। आई नो दिस इज लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स, लेकिन अगर आप ऐसे कंपनी में जाते हैं जहाँ पे पाइथन का एक्सटेंसिवली यूज होता है तो इंटरव्यू में आपको ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।